तो कैसे हो आप सभी? तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि, जो हमारी 10th क्लास में पूछी जाती है। सो 10th क्लास के स्टूडेंट डोंट वरी ऑल अबाउट, क्योंकि यहाँ आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है 10th क्लास का जो सिलेबस है, जो मैथ में ऑल ओवर है। मैं बेसिक से एडवांस लेकर चल रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं आज वही क्वेश्चन यूट्यूब पर पढ़ाने वाली हूँ। तो दोस्तों ये 10th क्लास का सिलेबस है जो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी। फरवरी के हाफ में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, जो हम करने वाले हैं। कैसे हम इसको कर सकते हैं? एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। इसको हम कैसे इजी वे में करेंगे? तो दोस्तों चलो इसको सीखते हैं, कैसे इसको इजी वे में करेंगे। दोस्तों ये 10th क्लास का सिलेबस है जिसको मैं करवाऊंगी, आपको बस धीरे धीरे करते जाना है। और दोस्तों इन्हीं को कर लीजिए, आपका जो पेपर है वो 50 to 100% अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों क्या कहलाता है हमारा? ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा रेखिक समीकरण होता है। और ये हमारा क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा होता है रेखिक बहुपद। इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद। और इसको कहते हैं हम रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण हमारा पहला है एंड दूसरा है। सबसे पहले हमारा पहला समीकरण है एंड दूसरा समीकरण है। इसके बाद हमें करना है, देखिए यहाँ पे जो ये a है ये कहलाता है अचर, इसको हम क्या कहते हैं? अचर। और जो x होता है वो कहलाता है चर। और ये रेखिक बहुपद है और ये क्या है? रेखिक समीकरण। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसको करते हैं। सबसे पहले हमारा ये पहला समीकरण है एंड ये दूसरा समीकरण है। इसको कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हमें इसमें ये करना होता है कि हमें कोई भी या तो x के अचर या फिर y के अचर हमें इक्वल करने होते हैं, यानी कि बराबर करने होते हैं। या फिर x के कर लीजिए या फिर y के कर लीजिए। चलिए तो मैं सबसे पहले मैं y के करती हूँ, आप x के भी करके देख सकते हो। y का करके देखा मैंने देखा कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अचर संख्या क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? -2। तो मैंने देखा कि क्यों ना मैं इसमें 2 का गुणा कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा ना, यानी कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल करती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर। तो चलिए करके देखते हैं। समीकरण 2 में 2 का मल्टीपल, 2 का गुणा, ठीक है। चलिए करते हैं। 3x पहला समीकरण हमारा जैसा है वैसा उतार लीजिए। इसके बाद दूसरे समीकरण में हमें क्या करना है दोस्तों? हमें 2 का मल्टीपल करना है। 2 का मल्टीपल करेंगे तो सभी में होगा दोस्तों, केवल y बस में नहीं होगा, सभी में, x में और अचर में, ठीक है। 2 to the 4x, 2 to the 4x, 4y, 2 to the 4। तो दोस्तों आपको दिख रहा है ना कि 4y एंड 4y ये इक्वल हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें करना है, हमें अपने चिन्ह बदलने पड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें अपने चिन्ह बदलने पड़ते हैं। हमारा इक्वल तो हो गया, इसके बाद हमें अपने चिन्ह बदलने होते हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस है, हम नीचे वाले के अकॉर्डिंग से नीचे वाले चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है तब वो कट जाती है, ठीक है दोस्तों। प्लस के 4y है और माइनस के 4y, ये कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि 3 and 4 कितना हो गया? 7x। इसके बाद 10 and 4 कितना हो गया? 14। इसको डिवाइड कर देंगे, 14/7 बराबर 2। हमारा x का मान कितना आ गया? 2। अब x का मान या तो हम समीकरण 1 में रख लेंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे, किसी में भी रखेंगे आंसर सेम होगा। चलिए तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर
x का मान रखने पर, x का मान हम इसमें रखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। x की जगह हमें क्या रखना है दोस्तों, x की जगह हमें 2 का मान रखना है। 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 टू द 6 प्लस 3 टू द 6, हमारा 3 टू द 6 हो चुका है, प्लस 4y बराबर 10, ये हमारे 6 इस साइड चला जाएगा, 4y बराबर 10 माइनस 4, क्योंकि ये प्लस की है बराबर से उस साइड में जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। 4y बराबर 10 6 कितना बचा 4, y बराबर 4/4, यानी कि y का मान हमारा क्या आ चुका है, y का मान हमारा 1 आ चुका है। इसमें इस अतः x बराबर हमारा 2 आ गया और y बराबर हमारा 1 है। तो दोस्तों ये है सबसे इजी विधि। तो ये दोस्तों ये है एलिमिनेशन विधि। तो दोस्तों हमने x और y के मान निकाल लिए। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें कोई अचर संख्या बराबर करनी होती है, या तो पहले x की कर लीजिए या फिर y की कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, या तो पहले x की कर लीजिए या फिर y की कर लीजिए, दोनों आंसर हमारे सेम ही आएंगे। तो मैंने चूँकि देखा कि यहाँ पे मुझे 4y मिल रहा एंड अगर इसमें 2 का मल्टीपल करती हूँ तो मुझे 4y अपॉन मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने 2 का इसमें मल्टीपल कर दिया समीकरण 2 में। ये दोस्तों लिखते भी जाना है, क्योंकि अगर जितने एक्सप्लेनेशन के साथ आप करोगे उतने ही मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ कीजिए, जो आप कर रहे हो एक एक पॉइंट लिखिए। इसके बाद मैंने समीकरण 2 को 2 से मल्टीपल कर दिया, मेरा समीकरण ये बन गया। तो ये मेरे दोनों सेम हो चुके हैं। चूँकि प्लस और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चिन्ह नहीं बदले। अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो मैं चिन्ह जरूर बदलती, क्योंकि मुझे प्लस और माइनस करना था। चूँकि यहाँ पे पहले से हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिए। इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे चिन्ह नहीं बदले, तो यहाँ पे प्लस प्लस यानी कि 4 3 7x हो गया एंड 10 4 14। मैंने डिवाइड किया, कितना आ गया 2, x का मान कितना हो गया 2। अब इसके बाद x का मान या तो आप समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर 2 में, सेम चीज़ है, y का मान आपका सेम ही आएगा, ठीक है। आप करके भी देख लीजिए। इसके बाद मैंने पहला समीकरण लिखा, मैंने पहले समीकरण में इसका मान रखा x का मान रखने के बाद मैंने देखा y बराबर मेरा 1 आ गया, x का मान 2 एंड y का मान 1। तो दोस्तों ये है सबसे इजी विधि, एलिमिनेशन मेथड। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे ज़रूरी, यहाँ पे हमें चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यहाँ पे 3 एंड 2 का मल्टीपल 4, यहाँ पे इसको 4 दिख रहा है तो यहाँ पे 4, यहाँ से 2 का इसमें कर रहे हैं 4 का इसमें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों चेक करने हैं कि क्या ऐसा है कि एक में करने से हो जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पे दिखा 4, मुझे लगा कि इसमें 2 का गुणा कर दूंगी तो पर्याप्त है। अगर यहाँ पे 4 नहीं होता, मान लीजिए 3 होता, तो मुझे 2 का इसमें एंड 3 का इसमें करना होता। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे इजी मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये आपको आगे तक बहुत काम आएंगे। इसको सीख लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों आपका जो भी डाउट हो प्लीज़ पूछ लीजिए, और मैं आपका डाउट ज़रूर फाइंड आउट करूँगी प्लीज़। और दोस्तों ये मेरा चैनल, अगर आप, तो दोस्तों ये आज का सेशन मैं अगला लेके आने वाली हूँ प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए एंड थैंक यू दोस्तों।